नमस्कार, न्यूज रंडी आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, तेजस्वी यादव पहुंचे सीबीआई मुख्यालय। तेजस्वी यादव की सीबीआई के सामने पेशी। नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ होगी। तेजस्वी यादव सीबीआई मुख्यालय पहुंच चुके हैं। सीबीआई के सामने पेशी तेजस्वी यादव की। नौकरी के बदले जमीन मामले में ये पूछताछ। ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि आज क्या होगा सीबीआई के सामने पेशी के दौरान तेजस्वी यादव के साथ। नहीं, जो भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, हम लोगों शुरू से ही हम लोगों ने कोऑपरेट किया है, सहयोग किया है। लेकिन जो देश में माहौल है, आप सब लोग जान ही रहे कि झुकना जो है बहुत ही आसान है और लड़ना जो है बेहद ही मुश्किल है। तो हमने लड़ने का फैसला किया है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। एक और बड़ी खबर, मीसा भारती की ईडी दफ्तर के लिए रवाना। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ होगी। ईडी के अधिकारी मीसा भारती से पूछताछ करेंगे। मीसा भारती से भी ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है मीसा भारती। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ होगी। बड़ी अपडेट, पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर इस समय। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ईडी दफ्तर पहुंची मीसा भारती। तो दौरान की तस्वीर। ऐसे में मीसा भारती से भी आज सवाल जवाब होंगे ईडी के। देखना है कि ईडी क्या मीसा भारती के जवाब से संतुष्ट नजर आती है। इसके पहले भी पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी रहा है लालू परिवार से। तो लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ होगी। मीसा भारती ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मीसा भारती जब ईडी दफ्तर पहुंची और आज अब होगी अब पूछताछ। वहीं एक और बड़ी खबर, दोषी सांसदों विधायकों की अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(3) को कोर्ट में चुनौती। याचिका में अयोग्यता को मनमाना और अवैध बताया गया। सुप्रीम कोर्ट से मामले में उचित निर्देश देने की अपील की गई। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता की गई रद्द। समय बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, याचिका में अयोग्यता को अवैध माना गया। सुप्रीम कोर्ट से मामले में उचित निर्देश देने की अपील। अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी अब रद्द कर दी गई है। चलिए एक और बड़ी खबर, मिशन कर्नाटक पर पीएम नरेंद्र मोदी करोड़ों की विकास योजनाओं का तोहफा देंगे कर्नाटक को। बेंगलुरु में नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दावड़गेरे में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम। दावड़गेरे में विजय संकल्प यात्रा का समापन। पीएम मोदी का इस साल कर्नाटक का ये 7वां दौरा।
तो महज अब 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव। पीएम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर। इस साल राज्य की कर्नाटक की 7वीं यात्रा होगी। पीएम मोदी विभिन्न आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बीजेपी के आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी कुछ दिनों में निर्वाचन आयोग ने राज्य में मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के कार्यक्रम की घोषणा करने की उम्मीद है, कहा यह भी जा रहा है। मोदी चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे और बाद में बेंगलुरु मेट्रो की कृष्णा राजपुरा मेट्रो लाइन के लिए व्हाइट फील्ड का भी उद्घाटन करेंगे। ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। इसके बाद वो दावणगेरे जिला मुख्यालय शहर जाएंगे और बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के समापन उपलक्ष्य में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो चलिए पीएम नरेंद्र मोदी का मिशन कर्नाटक आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। बेंगलुरु में नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। चुनाव बेहद करीब है, उसके पहले कैसे वोटरों को साधा जाए, कैसे अपने वादों को पूरा किया जाए, इस कवायद में बीजेपी लगी है। 4250 करोड़ की लागत से मेट्रो लाइन का निर्माण यहां पर किया जाएगा। कर्नाटक बहुत जरूरी है लोकसभा चुनाव के पहले। वहीं ट्रेन में यात्रा भी आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी आपको करते हुए दिखाई देंगे। 7वीं बार पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर है इस साल और चुनावी देखिए मौसम है कर्नाटक में। ऐसे में दावणगेरे में विजय संकल्प यात्रा का भी समापन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। विजय संकल्प यात्रा के जरिए भी पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए थे और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी लोगों तक पहुंचे थे। पीएम नरेंद्र मोदी दावणगेरे में जनसभा को भी संबोधित आज का दिन करेंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और लोगों से वोट की अपील भी करेंगे। पीएम मोदी का इस साल कर्नाटक का ये 7वां दौरा है। जैसा कि हमने जिक्र किया, लगातार पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर आते रहे और ऐसे में आज 7वीं बार जब वो दिखाई देंगे तो क्या कहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। वो एक बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट अब जारी कर दी गई है। कर्नाटक विधानसभा कांग्रेस के 124 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। पूर्व सीएम सिद्धरामैया वरुणा से चुनाव लड़ेंगे। कनकपुरा सीट से डीके शिव कुमार चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने लिस्ट अब जारी कर दी। 124 उम्मीदवार जो ताल ठोकेंगे चुनावी मैदान में। अब कांग्रेस के 124 उम्मीदवारों का ऐलान। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी और भी लिस्ट अभी जारी की जाएगी। चलिए, कर्नाटक विधानसभा के लिए चुनाव बेहद करीब है। कांग्रेस ने 124 उम्मीदवारों की लिस्ट अभी जारी की है और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहले लिस्ट में 124 लोगों के नामों को जोड़ा है। कुल 224 विधानसभा सीटें हैं कर्नाटक में और कर्नाटक की सत्ता पर फिलहाल बीजेपी काबिज है और विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होगा। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की जो पहले लिस्ट जारी की, चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया गया। कई नेताओं को रामदुर्ग से अशोक एम हुक्केरी भी हैं। 124 उम्मीदवारों में कई बड़े दिग्गज भी, पूर्व सीएम का नाम भी शामिल है। कुल 224 विधानसभा सीटें। ऐसे में जादुई आंकड़ा 112 का 113 अगर कोई छुआ तो फिर वहीं कर्नाटक की सत्ता पर फिलहाल बीजेपी काबिज है। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई तक और कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया को वरुणा सीट से टिकट मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को भी टिकट मिला है। रामदुर्ग से अशोक एम हुक्केरी, वहीं खानापुर से डॉक्टर अंजलि कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के सदस्य भी हैं चुनावी मैदान में। देखिए, उनके बेटे प्रियांक खड़गे को भी टिकट इस बार मिला है। 124 सीटों में उनका भी नाम। वहीं एक और बड़ी खबर, अमृतपाल केस पर उत्तराखंड पुलिस का बयान। उत्तराखंड नहीं आई एनआईए की टीम। पंजाब पुलिस पर रही मामले की जांच। खुफिया एजेंसियां इस समय मदद कर रही हैं। अलर्ट मोड पर उत्तराखंड पुलिस। अब
तो देखिए, जब जब अमृतपाल को भागते हुए देखा गया, जो सीसीटीवी सामने आए, उसके आधार पर कहा यह जा रहा है कि लोग उसकी मदद भी करने में लगे हैं। कभी ऑटो में तो कभी जुगाड़ पर, कभी पैदल, कभी बारिश में छाते के नीचे, कभी बस से। तो अमृतपाल किस तरह से अपनी जान बचाने की फिराक में इधर उधर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आप सभी देख सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा से एक बड़ी खबर। सुकमा में 16 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 8 और 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली भी इसमें शामिल है। सरेंडर करने वाले में 2 महिला नक्सली भी शामिल। पुलिस पूछताछ में नक्सलियों ने बताया कि उन्होंने राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बड़े नक्सली लीडरों के शोषण से तंग आकर आत्मसमर्पण किया है। वहीं गुजरात के कई जिलों में आधी रात में छापेमारी। साबरमती सेंट्रल जेल में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। वडोदरा, सूरत और राजकोट में भी सर्च ऑपरेशन किया गया। गृह राज्य मंत्री डीजीपी आईबी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। वहीं गुजरात में ऑपरेशन जेल ये किस तरह से चलाया गया, ये भी आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए। एक साथ गुजरात की 17 जेलों में क्योंकि छापेमारी की गई है। वहीं पुलिस के 1700 जवानों को एक साथ निर्देश ये दिया गया कि जेलों में गड़बड़ियां हैं, तुरंत अब पहुंचिए, छापेमारी करिए, क्योंकि कई जगहों पर मोबाइल फोन, स्मैक और नशे के भी सामान देखे गए। वहीं जेलों में गड़बड़ी की शिकायत के बाद ये छापेमारी की गई है। गड़बड़ी की शिकायत लगातार मिली, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से जेल में बैठे बैठे अपराधी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जेलों में गड़बड़ी की शिकायत के बाद जब ये छापेमारी की गई तो फिर उसके बाद मोबाइल भी बरामद किए गए। कई खुफिया ऐसी चीजें बरामद की गई जो जेल में नहीं होना चाहिए। बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ पुलिस की टीमें इस बार रेड की थी। कैमरे लगे थे, बॉडी वॉर्न। उसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी इसको मॉनिटर करने में लगे थे। वहीं जेल से मोबाइल और नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए। जैसा कि हमने जिक्र किया कि पहले कई बार इस तरह की वस्तुएं बरामद की जा चुकी हैं और शक था कि जेल में इस तरह की गतिविधियां परवान चढ़ने लगी हैं। उसके बाद ये छापेमारी की गई। वहीं सीआरपीएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले अमित शाह, उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अमित शाह ने कहा, सीआरपीएफ जवानों ने हमेशा शौर्य दिखाया है। बस्तर में कार्यक्रम गर्व की बात, आदिवासियों तक विकास पहुंच रहा है। सीआरपीएफ के हर जवान को बधाई। अमित शाह का ये छत्तीसगढ़ का दौरा, सीआरपीएफ का ये 44वां स्थापना दिवस समारोह। अमित शाह जब पहुंचे तो फिर छत्तीसगढ़ की सड़कों पर, चप्पू पर पुलिस बल के जवान वहां पर तैनात हैं। मैं हमेशा आज सीआरपीएफ के जवानों को कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा भी देश के किसी भी कोने में उपस्थित होता हूं और किसी अप्रिय घटना का समाचार आता है और साथ में ही जब आता है कि वहां पर सीआरपीएफ पहुंच रही है तो मैं निश्चिंतता के साथ अपने आगे के कार्यक्रम को चालू रखता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि एक बार सीआरपीएफ वहां पहुंचने के बाद गलत मंसूबे वाले सारे लोगों को नसीहत करे बगैर सीआरपीएफ का जवान वापिस नहीं लौट सकता। ये भरोसा पूरे देश की जनता को। सीआरपीएफ की स्थापना और वामपंथी उग्रवाद की समस्या की शुरुआत के बाद पहली बार मैं देश के गृह मंत्री नाते गर्व से कह रहा हूं कि पहली बार सीआरपीएफ का स्थापना दिन यहां छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदर हम मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। उस मौके पर
छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंदर वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के अभियान का नेतृत्व करते हुए सीआरपीएफ के 763 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं वो सभी जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारजनों को बताना चाहता हूं कि आज वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, विजय के अंतिम पड़ाव पर जो खड़ी हुई दिखाई पड़ती है, इसकी नींव में आपके परिजनों के सर्वोच्च बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बलिदान से ही ये स्वर्णिम अक्षरों में विजय गाथा लिखी जानी है, इसका पूरे देश को संज्ञान है। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बांदीपोरा में लश्कर के 2 आतंकवादी सहयोगी गिरफ्तार किए गए। हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले के सुमलार इलाके में लश्कर के 2 आतंकवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांदीपोरा पुलिस ने एक बयान में कहा कि सीआरपीएफ के साथ मिलकर आतंकवादी संगठन लश्कर के 2 आतंकवादियों को बांदीपोरा में मछली फार्म के पास चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किए हैं। इस दौरान उनके पास से 2 जिंदा चीनी ग्रेनेड बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आतंकियों पर यूएपीए की संबंधित धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बीजेपी ने पिछड़ों का हमेशा अपमान किया। मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को आगे करे, अखिलेश यादव ने कहा। बीजेपी से मुकाबले के लिए आगे करे अखिलेश। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे। मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से तो किसी को कोई अपमान नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए तो उस पर मुकदमा लग गया। अब बताइए, ये कार्यकर्ता हमसे मिला सुबह आके, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया, तो गंगा जल का यही तो है कि इससे शुभ हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए धाराएं लगी हैं इसके ऊपर। अब धाराएं तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, कौन धाराएं लगी हैं? 295 505। देखिए आप, देखिए ये धाराएं लगा दी इस पे। और हमारे मुख्यमंत्री आवास को जिन्होंने धोया, जिन पे वो गंगा जल छिड़का, क्या उन पे धारा नहीं लगनी चाहिए? कांग्रेस को ये मौका मिला है, कर्नाटक में देवेगौड़ा जी की पार्टी, उनके साथ खड़े हो जाएं, उनकी मदद करें, और जो दल हैं उनका विश्वास लें, उनको उनकी भूमिका को इम्पोर्टेंस दें, तो कामयाब हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से नहीं, केवल देश से भी बाहर हो जाएगी। देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूं। वो नेशनल पार्टी है। केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है, वो मैं कह सकता हूं कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। कांग्रेस अखिलेश यादव का बीजेपी पर यह हमला। बीजेपी ने पिछड़ों का हमेशा अपमान किया, ये कहना अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने यह भी जिक्र किया कि आखिर गंगा जल से क्यों धोया गया मुख्यमंत्री आवास को, इसके पीछे क्या मंशा, ये भी इन्होंने कहा कि एकजुटता जरूरी है। अब कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को आगे करे, अखिलेश यादव ने कहा। वहीं एक और बड़ी खबर, जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई। नोरा फतेही ने मानहानि मामले में दर्ज करवाई थी शिकायत। ठग सुकेश के धनशोधन मामले के नाम को लेकर शिकायत, नाम घसीटने को लेकर जैकलीन के खिलाफ शिकायत दर्ज है। जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ नोरा फतेही के मानहानि मामले की आज सुनवाई होगी दिल्ली की कोर्ट में।
अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ नोरा फतेही की आपराधिक मानहानि की शिकायत पर आज सुनवाई हो सकती है। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में अनुचित तरीके से नाम घसीटने को लेकर जैकलीन के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। कनाडाई नागरिक फतेही ने अपनी शिकायत में 15 मीडिया संगठनों को भी आरोपी बनाया है। वे एक और बड़ी खबर, कोची में एनसीबी को मिली बड़ी सफलता। छापेमारी में 337 किलो हेरोइन जब्त की गई है। 3.5 किलोग्राम हशीश तेल भी बरामद किया गया। एनसीबी की टीम ने हशीश तेल को नष्ट कर दिया। कोची में एक बड़ी कामयाबी, 337 किलो हेरोइन को जब्त किया गया। हशीश तेल को भी नष्ट किया गया। 3.5 किलोग्राम हशीश तेल भी बरामद, हेरोइन भी बरामद। बहुत भारी इसकी कीमत बताई जा रही है। एनसीबी की टीम ने नष्ट कर दिया आशीष के तेल को। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।